1947 जैसी स्थिति बनने पर महिलाओं पर एवं हिंदुओं की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस विषय पर श्रीमती मीनाक्षी शरण जी हमारा संबोधन करेंगी। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ लेते हैं। श्रीमती मीनाक्षी शरण जी दिल्ली से हैं। आप अयोध्या फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष है। एक हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेनर होने के साथ ही संस्कृति और इतिहास की शोधकर्ता है। आप भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत का संरक्षण और प्रचार करती है। गत वर्ष मध्य प्रदेश में समाजद्रोही लोगों ने सिख और हिंदू अलग है ऐसे प्रचार कर सिख एवं हिंदुओं को भ्रमित करने का षड्यंत्र चलाया था। उस पर आपने आवाज़ उठाई तो आपको खलिस्तानी शक्तियों ने धमकाने का प्रयास किया, परंतु भगवान और धर्म पर अटूट श्रद्धा होने के कारण आपने उसका सामना किया है। गत अनेक वर्षों से आप नरसंहार हुए करोड़ों हिंदुओं के लिए सामूहिक तर्पण का आयोजन कर रही है। अनेक देशों के हिंदू इस अभियान में सहभागी होते हैं। देश में 14 अगस्त राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कर घोषित हुआ है। इसमें आपकी जागृति का भी योगदान है। मैं श्रीमती मीनाक्षी जी से अनुरोध करता हूं कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। क्रिश्चियन चर्च तलवार की नोक पे दुनिया की सभी सभ्यताओं को ईसाई बनाने लगी। तलवार के बल पर इस्लाम दुनिया को मुसलमान करने चल पड़ा। दुनिया की सभी सभ्यताएं गिरकर इस्लामिक या क्रिश्चियन हो गए। 135 देश क्रिश्चियन हैं और 57 देश इस्लामिक है। हिंदू का केवल एक ही देश है, भारत। 1400 वर्षों के निरंतर आक्रमण के बाद भी भारत की सभ्यता अपने परंपरागत मूल स्वरूप में निरंतर बनी है, क्योंकि हिंदू ने अपनी मातृभूमि, अपना जनेऊ, अपने तिलक की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए, सर कटा लिए, जौहर किए, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। उन वीर बलिदानियों के त्याग के कारण ही हम हिंदू कहलाते हैं। आदिकाल से चली आ रही हिंदू सभ्यता को अजर अमर बनाए रखने का दायित्व धर्मशास्त्र देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के रूप में सौंप गए हैं। आने वाली पीढ़ी को सच्चा इतिहास सौंपना और धर्म के नाम पर मारे गए हर हिंदू का श्राद्ध करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। 7वीं सदी से आज तक मारे गए करोड़ों हिंदुओं के श्राद्ध का संकल्प हम हर 15 अगस्त को लेते हैं और हर सर्व पितृअमावस्या पर उन्हें तर्पण देकर अपना संकल्प पूरा करते हैं। धर्म के नाम पर मारे गए हर हिंदू का श्राद्ध पर। हर हर महादेव। गुरु जी के चरणों में वंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। गत 6 दिनों से इस महाकुंभ में हम हिंदू से संबंधित सभी समस्याओं पर मंथन करते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कोई ऐसी बात होगी जो छूटी होगी, लेकिन मैं एक प्रश्न से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगी। आज लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हलाल हो, इस पर हिंदू की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती? एक कॉमन हिंदू की। गौ हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब पार्टीशन हुआ तो नेहरू जी के समक्ष संत गए थे और विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे बीफ बैन का आह्वान किया था। नेहरू जी क्या कहें, उनके ऑन रिकॉर्ड है कि वो एक तमाचा लगा कर संतों के मुंह पे और वापस अपने कमरे में चले गए थे। इंदिरा गांधी जी ने जो किया वो सब भी हम जानते हैं। आज कम से कम 1 लाख गौ वंश प्रतिदिन कटता है। गौ हत्या की चिंता जिस हिंदू को होनी चाहिए, वो 3 करोड़ गौ वंश जो है 1 साल में काटा जाता है हमारे यहाँ, और हम सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं। लेकिन हिंदू उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। हिंदुओं की हत्या होती है, हिंदू उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमारी जो युवा है उसका तो ये कहिए कि इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे कि कभी उनके ऊपर ये चीज़ आएगी ही नहीं। क्यों आपको लगता है ये हुआ होगा? क्योंकि हमें धर्म बोध नहीं है। धर्म विहीन हो गया है समाज। उसे अपने हिंदू अस्तित्व पर गर्व नहीं है। उसे 1400 वर्षों के संघर्ष
प्रतिरोध का बोध नहीं है और शत्रु बोध नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं अभी कीनिया में थी पिछले हफ्ते ही, तो वहाँ के जो नेटिव ट्राइब है और उनके ट्राइबल्स से मैं बात कर रही थी। बहुत लोगों से मैंने बात करी जो कहते हैं बहुत प्राउडली, टूरिज़्म में भी जो पॉपुलर है, ये कहा जाता है कि ये अपना कल्चर मेंटेन कर रहे हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रही थी, बहुत से लोगों के मैंने रिकॉर्ड भी किए कि आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं। दे से गॉड, एंड व्हेन आई से व्हाट डज गॉड मीन, जीसस। मोस्ट ऑफ देम आर क्रिश्चियंस। बॉर्डर पे चले जाइए उनके, तो तंजानिया है जो मोस्टली मुस्लिम है। तंजानिया की ज़ंज़िबार जो है वो 98% मुस्लिम है। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो समाज आज, जो हमारे जो युवा की जब मैं बात करती हूँ, तो हमारे युवा के जो आने वाले बच्चे होंगे अब, वो यही कहेंगे। उनको याद भी नहीं है, ये स्मरण भी नहीं है कि वो कौन से भगवान की पूजा करते थे, क्योंकि हमारे बच्चों का कि आज वही स्थिति है। तो अगर हम श्राद्ध संकल्प का आपने एक छोटा सा वीडियो देखा, मैं उसका छोटा सा आपको बात बताना चाहती हूँ कि आज से 14-15 वर्ष पहले जब मैंने पार्टीशन के ऊपर बात करना शुरू करी और लिखना शुरू किया, तो कोई सुनने को भी उसको तैयार नहीं था। खैर वो चला। फिर हमें 8वां वर्ष है ये, जो हम सामूहिक तर्पण करेंगे जा कर के, जो हम हर वर्ष करते आए हैं, उसमें लाखों लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। उसके माध्यम से जो एक चीज़ हो रही है कि आपको इतिहास का बोध कराया जा रहा है। जब आप अपने घर में या संस्थाएं जुड़ करके जब ये कहेंगी, चाहे वो 10 लोग हों, एक आप अकेले परिवार में हो या कोई संगठन हो, जब वो ये कहेगा कि आज हम 15 अगस्त को संकल्प लेते हैं उन करोड़ों हिंदुओं का जिन्होंने धर्म रक्षा में अपने प्राण दिए लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया, जब आप ये करेंगे तो आपसे जनरेशन या बच्चा पूछेगा तो सही कि आप किन करोड़ों हिंदुओं की बात करते हैं और कौन से 1400 वर्ष की बात करते हैं। आज तो 1990 भी हमारे बच्चों को नहीं पता, 47 तो अब भूल ही जाइए। तो ये इससे दो चीज़ें हो रही हैं कि एक तो आपका इतिहास की जिज्ञासा वो ट्रिगर हो रही है बच्चों के मन में, और दूसरा धर्म का बोध। क्योंकि जैसे आपने इस क्लिप में देखा कि प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है, उस पर जो ऋण है, ऋषि ऋण है कि इतिहास, सच्चा इतिहास आगे दिया जाए। स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा तो क्या हुआ, आप तो पढ़ा सकते हैं, उसे आगे दिया जाए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। ऐसे ही हर उस हिंदू का और हर प्राणी का जिसने इस धरती पे अपने प्राण दिए, उसका हमें श्राद्ध तर्पण करने का हमारा पितृ ऋण हम पर बनता है। जो इतनी गौ कटती है, 1 लाख यदि पर डे कटती है, तो जो आप पे पितृ दोष होते हैं और जो आप पर्सन टू पर्सन जो आप परेशानियां फेस करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनका भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर भार पड़ता होगा? एक और चीज़ हमने इसके साथ साथ जो शुरू करी वो ये है, हर मंदिर दीपक। तो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपने अपने रीजन्स में जो खंडर पड़े हुए भी मंदिर हैं, वहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन करके एक पंडित जी को एम्प्लॉय कर लेते हैं और उसके बाद एक स्थापित करके प्रतिमा को हम वहाँ पे पूजन स्टार्ट करते हैं। तो हर मंदिर दीपक, वो भी हम हर दिवाली पे वो भी चलाते हैं। और एक चीज़ जो आपने देखा होगा कि ये डिस्कशन हुआ ही होगा कि बहुत से प्राचीन मंदिरों में और बहुत से मंदिरों में जो है आसपास जितनी भी पूजन सामग्री की दुकानें हैं वो ज़्यादातर मुसलमानों की हैं। तो उसके लिए भी हमने एक हिमाचल से शुरू किया था, ये चलाया कि A3 साइज़ का आधार कार्ड का कॉपी जिस दुकान पे हो, आप केवल उसी से ही अपना पूजन सामग्री लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हमने करी। अब हिंदू की चुप्पी आप देखिए कि आपके पुरातन मंदिर, आई एम सॉरी टू से, कॉरिडोर के नाम पे या किसी नाम पे तोड़ दिए जाते हैं। आप जाइए देखिए, आपको काशी में, आपको उज्जैन में आपको एक्चुअली पैरों तले जो है मूर्तियाँ खंडित हुई आपको मिलेंगी। लेकिन हिंदू को क्या चाहिए? हिंदू को चाहिए वो बहुत बड़ा मंदिर, जल्दी दर्शन हो रहे हैं, बहुत भव्य है। ये हुआ, आप संतों का अपमान करिए, आप अपने शंकराचार्यों का अपमान करिए, चलेगा, हम चुप रहेंगे। आप पेड़ काट दीजिए, आप आज बरसात शुरू हुई नहीं कि फ्लडिंग शुरू हो गई, गर्मी हुई तो इंतहा पार कर गई, लेकिन इतना ख़तरनाक क्लाइमेट चेंज, लेकिन आप चुप रहेंगे। क्यों आप चुप रहेंगे? क्योंकि जिस धर्म में हमने जन्म लिया है वो हमें कहता है कि धर्म के मार्ग पे चल के आपको अर्थ का अर्जन करना है, परोपकार के लिए आपको अर्थ कमाना है, और उसके बाद काम के माध्यम से आपको प्रोक्रिएशन करना है।
और आपका लक्ष्य जो है वो पूर्णता को प्राप्त करना है, आपको मोक्ष तक जाना है। लेकिन आज हम भटके हैं और अटके हैं केवल अर्थ और काम में। इसके अलावा अगर आपको बाहर कोई और चीज़ दिखती है तो आप मुझे कहिए कि मेरा कथन गलत है। तो हम पहली क्लिप पे आ जाते हैं। इस के माध्यम से आज यहाँ से गुरुजी का इतना बड़ा इसमें मतलब विजन है, वो जो विजनरी हैं कि वो इतनी दूर तक सोच रहे हैं कि क्रण्वन्तो विश्वम आरः, कि हम भारत को यहाँ से हिंदू राष्ट्र से हिंदू वर्ल्ड तक लेके जाएंगे। तो वो कैसे होगा? जब तक हमें इतिहास का बोध नहीं होगा, जब तक हमें शत्रु बोध नहीं होगा। तो यहाँ जो मैं कुछ क्लिप्स और कुछ डेटा आपके लिए लाई हूँ वो इसलिए है कि आप इसको, मैं बोलते जाऊँगी, आप इसको रिलेट करते जाइए जो आज की घटनाएं हैं। यदि आपको कोई डिफरेंस नज़र आए उसमें तो हम कह सकते हैं कि इतिहास पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो दानव 622 में वहाँ पर गज़वा बद्र होता है, 622, 23, 24 में, और तब से लेके आज तक उस दानव का इंटेंशन, उसकी मंशा, उसकी ब्रूटैलिटी, उसकी रूथलेसनेस में कोई अंतर नहीं आया है। मैं 635 पे जब पहले हमारे यहाँ अटैक शुरू होते हैं वहाँ से बात नहीं शुरू करके इस डेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज जिहाद का जो मोडस ऑपरेंडी है वहाँ से बात स्टार्ट करती हूँ कि 1600 में जो अहमद सिरिंदी है वो एक सूफ़ी है। पहली बार, जैसे आप टू नेशन थ्योरी कहते हैं, पहली बार वो लेके आता है, वो रियलाइज़ करता है कि टुकड़ों में ही सही इसको कंट्रोल किया जाए। तो स्टेट विद इन स्टेट, फिर वो उस समय जो है वो ये लागू करता है, शरिया कंट्रोल स्टेट करता है, और शाहजहाँ के समय की बात है ये। और वो अल तकिया, जैसे हम कहते हैं कि अपने उसके लिए झूठ बोलना, क्योंकि आपका जो टारगेट और एम है, ये जो धरती है वो अल्लाह ने, जैसे आप वक्फ बोर्ड या जो भी कहिए, अल्लाह ने केवल बिलीवर्स के लिए, मतलब मुस्लिम फॉलोअर्स के लिए बनाई है, और हम में से किसी को भी अधिकार नहीं है, वो हम इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं। तो हमें जो है काटने का अधिकार उनको जो है दिया जाता है। तो सबसे पहले वो टू नेशन थ्योरी लाता है। उसके बाद जो शाह वलीउल्लाह है वो अब्दाली को जो इनवाइट करता है इन्वेजन के लिए भारत पे, मराठाओं को क्रश करने के लिए, वो भी एक सूफ़ी है, ठीक है। उसके बाद अब आप ये देखिए कि 1857 में आपको पढ़ाया जाता है कि हम लोग मिलकर साथ लड़े। अगर मिलकर साथ लड़े होते तो जो इन्होंने मुस्लिम्स ने चूज़ किया था ओटोमान सुल्तान को अपना खलीफ, और उसके साथ खड़े रहे थे, और ब्रिटिश ने क्योंकि उनको क्रीमियन वॉर में हेल्प किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है हथियार उठाना इज़ अनलॉफुल। तो वहाँ से एक फतवा निकलता है जो भारत भर की मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, और उसमें एक क्लियर कहा जाता है, और देन दे डू नॉट साइड, दे हमारे साथ खड़े होकर के 1857 की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, ये रिकॉर्ड पे है। उसके बाद आप ये देखिए कि वो जो लॉयल थे उनके, वो ब्रिटिश को ही लॉयल रहे। तो लॉयल थे तो जो सईद अहमद ख़ान है, जिनको सर की उपाधि मिलती है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो वो बनाते हैं, वो एक स्कूल से शुरू होती है, क्वीन के 46 बर्थडे पे वो शुरू करते हैं, उसके लिए उनको ग्रांट मिलती है। बहुत बड़ा इतिहास है, मैं जितना शॉर्ट में हो सकता है उसको खाली पॉइंट्स पे फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। मुस्लिम लीग भी जो आपसे कहा जाता है 1906, लेकिन वो 1886 में ही फॉर्म हो गई थी। 20th सेशन था मुस्लिम मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिस पे वो लॉन्च हुई थी। 1906 में आके उसका खाली नाम बदला था। जब खिलाफत भी होती है तो खिलाफत भी क्यों हुई, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। टर्की से सुल्तान जो है वो टर्की से हटाया जा रहा है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर खलीफ को एस्टैब्लिश करने के लिए आप जो है यहाँ पर आंदोलन चलाते हो, भारत में आंदोलन, यानी कि आपकी लॉयल्टी भारत भूमि, हमारी मातृभूमि, हमारी पुण्य भूमि की तरफ कभी नहीं है, वो केवल अपनी मिल्लत को देखती है। डेमोग्राफिक जो चेंज है वहाँ पे देखिए, इसको आप थोड़ा सा एक नज़र दे दीजिए डेमोग्राफी पे, क्योंकि भारत का जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना तो उस समय आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं की जो मारकाट ऐसे हुई, इतनी बुरी तरह से हुई, वो क्यों हुई, डेमोग्राफी देखिए। यही डेमोग्राफी आज हमारे आँख में झांक रही है। कम से कम 13-14 पाकिस्तान बनने को आज यहाँ तैयार खड़े हैं। तो आप ये देखिए कि इट इज़ सो लॉपसाइडेड, हिंदू कितने कम हैं, आधे से बहुत ज़्यादा हैं वो यहाँ।
और कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो केवल 10-20% थे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे हिंदू नहीं बचे। अब ये जो आउटकम होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि ये कहानी आपको शायद वही व्यक्ति अच्छे से बता पाएगा जिसने इसे पास से देखा होगा। जो लोगों ने मुझे यहाँ पहले सुना होगा उन्हें पता होगा कि मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे माता पिता दोनों के परिवार, एक्सटेंडेड परिवार, वो सब पाकिस्तान से आए थे। उसमें बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कुछ सर्वाइवल की हैं, कुछ हैं जो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। जैसे कि मेरी 2 बुआओं को कुएं में कूद के अपने प्राण देना पड़े, 15 और 19 साल की। मेरे ताऊ जी को 23 अपने परिवार के जनों को काटना पड़ा, इंक्लूडिंग द मदर। मेरे दादाजी ने अपने आप को गोली मार ली। मेरी माँ की मासी जो है वो ट्रेन में जब आ रही थी तो उनका परिवार काट दिया गया था। यहाँ पे जब बॉडीज़ निकाली जा रही थी तो उसके वो अंडर द पाइल ऑफ डेड वो मिली थी। तो इस तरह की सारी कहानियाँ मैं उनमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको वही बता पाएगा और उसी को उसका दर्द समझ में आएगा और आप शायद उसका दर्द समझ पाएँ जब हम उसे विस्तार से उन कहानियों को बताएं। तो ये मत सोचिएगा कि आप सेफ हैं यदि आपके घर के बाहर एक गार्ड खड़ा है, या आपके घर के बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, या आप किसी बड़े बंगले में रहते हैं और आपने ऊंची दीवार बनाई है। मेरे दादा ज़मींदार थे जिनके अंडर बहुत सारे गाँव आते थे, विद ऑल द वेयर विद ऑल एंड ऑल द ऑपुलेंस। मेरे नाना जो है वो स्टेशन मास्टर थे, लेकिन वो अपने परिवारों को नहीं बचा पाए क्योंकि इस दैत्य का सामना करना हमने आज भी नहीं सीखा। आज भी हम उसी टाइम बॉम्ब पे खड़े हैं। इसलिए आई से पार्टीशन दैट नेवर हैपेंड, इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। इट वाज नॉट ओनली 1947, इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। तो आप ही देखिए कि हमारी कितनी बड़ा वर्क जो है हमारी धरती का, 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, इक्वल टू द यूके एंड फ्रांस पुट टुगेदर, वो चला जाता है उनको। उसके बाद जो है कम से कम 50 लाख हिंदू वहाँ पर काट दिए जाते हैं। छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि कोई ऐसा गांव है जहाँ पे 200 परिवार हैं, वहाँ पे जब मॉब अटैक करता है तो 2000 से 5000 का मॉब वहाँ पे अटैक करता है। उनको 20 मिनट या 10 मिनट का समय दिया जाता है, घर छोड़ के चले जाइए। कहीं वो लोग रेजिस्ट करते हैं और कहीं वो चले जाते हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं घर से तो घर से निकलते ही उनको मार दिया जाता है, उनके घर लूट लिए जाते हैं, कुएं पटे हुए हैं डेड बॉडीज़ से, लाशें बिखरी हैं, किसी के अंतिम संस्कार नहीं हुए, कोई परिवार नहीं था जो इंटैक्ट आया। 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी हम उस समय छोड़ करके आए। 50 लाख एकड़ हम, जिस पे आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी टिकी है, वो धरती हम अपनी वहाँ पर छोड़ करके आए। अब जिस धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, यदि हुआ था, ये सभी जानते हैं और सभी का मत है और सभी का मानना है, तो फिर वो बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ से केवल 70 लाख गए और 3.5 करोड़ आज हमारे सर पे 20-22 करोड़ बन के बैठे हैं, हमारी आंखों में झांक रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भाईचारा है? हम कैसे कह सकते हैं कि हम तैयार हैं? वो 625-620 से तैयार हैं, वो काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। जिसे हम कहेंगे कि धोखा, तकिया, झूठ या जो फरेब, उनके किताब में वो कर्तव्य है। इट इज़ अ बाइंडिंग ड्यूटी। जिहाद यानी संघर्ष, एंड संघर्ष फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जब गज़वा हिंद कहेंगे तो संघर्ष यानी जिहाद फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ भारत। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिस पे वो निरंतर काम कर रहे हैं। इस सत्य से आप चूकिए मत, इसे झुठलाइए मत, इससे आंख बंद मत करिए। 1100 में जितने भी सूफ़ी हैं उस पर भी हमने बहुत काम किया, बहुत लिखा। जितने भी सूफ़ी हैं, एक एक सूफ़ी का हमने डिटेल लिखा है कि वो भारत में किस पर्पस से आए थे। वो प्रेमी नहीं है, वो आपके प्रेमी नहीं है, वो आपके धर्म के प्रेमी नहीं है। आपके साधुओं से, आपके संतों से, आपकी योग से, साधना से, पतंजलि से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्वायर करके अडॉप्ट करी। क्योंकि हिंदू भजन कीर्तन करते थे तो उन्हें लाने का क्या तरीका था? वो जो अपने समा बनाते थे उसमें वो भजन कीर्तन करते थे। नए नए कन्वर्ट हिंदू ही वहाँ पे भजन किया करते थे और वो भजन धीरे धीरे निज़ामुद्दीन औलिया और इनके गाने गाने लगते थे बजाय भगवानों के। ये म्यूज़िक में भी है। किसी और दिन हम इस वक्तव्य इस पे चर्चा करेंगे कि म्यूज़िक में भी है। जो आप पहले राम श्री राम हरि 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 हम गाया करते थे और वो धा तुम ता ना 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 ऐसा हो गया। इट वॉज नॉट दैट, इट वॉज हरि
हरि के गुण गाते थे, नारायण के गुण गाते थे। तो चिश्ती ने जब वो यहाँ पे आके बस गया था अजमेर में बसने के बाद वो जो है शहाबुद्दीन गौरी को इनवाइट करता है भारत पे इन्वेजन करने के लिए। तो उनकी ट्रेचरी किस तरह की आप देखिए। उसके बाद हमने बात करी कि शाह वलीउल्लाह जो है वो इनवाइट करता है। उसके बाद 1907 में जो लाल इश्तिहार आता है, 1905 में जब ये 5 में बंगाल का विभाजन होता है, 5 से लेकर के 7 तक नॉन स्टॉप दंगे होते हैं और ढाका में हिंदुओं के कत्लेआम होते हैं। 2 महीने के लिए कोर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी जो है कंप्लेन अपनी लिखा नहीं सके कहीं जा कर के, और हिंदुओं को नॉन स्टॉप काटा मारा जाता है। वो ढाका से लेकर के ईस्ट बंगाल तक आता है। उस समय लाल इश्तिहार, जो फतवों की हम बात करते हैं कि फतवे तब भी आते थे, आज भी आते थे, 1857 में भी हमने फतवे की बात करी, और 1907 में जो लाल इश्तिहार आता है उसमें क्लियर ये कहा जाता है कि जो अरब की कॉन्क्वेस्ट है उनको हमको रिवाइव करना है, उनकी जो ग्लोरी है उसको हमें रिवाइव करना है। और कमाल की बात है कि जो ये लाल इश्तिहार बनाता है, लिखता है, छापता है, उसको 1000 रुपये की ज़मानत पे छोड़ दिया जाता है। और हिंदू अगर वंदे मातरम गा दे, उस समय भी 1907 की बात हो रही है, हिंदू वंदे मातरम गा दे तो उसे कन्विक्ट किया जाता है, उसे अरेस्ट किया जाता है। 46 में भी फतवे निकलते हैं। 46 में भी जो फतवे निकलते हैं उसमें भी जो है बहुत ही ऐसे चित्र, उकसाने वाले चित्र, उनके हाथों में तलवारें, हिंदू की गर्दन, खून की नदियाँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रमोट करी जाती हैं, उनको उकसाया जाता है। एक कॉमन चीज़ और क्या हो रही है कि हमेशा हर दंगा, तब से लेके आज तक हर दंगा जो है उस पर आपको पहले नमाज़ पढ़ेंगे, 1 महीने का राशन इकट्ठा कर लेंगे, पेट्रोल के कूपन्स, पेट्रोल के कैंस और छतों के ऊपर ईंटें और जो गुलेल की तरह कैटपुल्ट जिसे कहते हैं वो आज भी हमने देखी, हमने दिल्ली के दंगों में भी देखी। हम आज भी देख रहे हैं कि इनकी छतों पे, मस्जिदों पे, स्कूल्स पे, घरों पे जो है वो पत्थर और ये इकट्ठा करते हैं और 1 सेकंड में जो है वो आप पर हमला कर देते हैं, आपका सर फटे, कुछ भी हो। 1920 और 21 मोपला की मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि जब मोपला राइट्स होते हैं, पहले तो खिलाफत, अब इन लोगों ने खिलाफत की गाइस में ये डिसाइड कर लिया कि खिलाफत किंगडम आ गई, और जो केरला का एरनाड एरिया है वहाँ पे खिलाफत के झंडे लग गए, उसको किंगडम अनाउंस कर दिया गया। अब कमाल की बात है कि 9वीं सदी में 15 मुस्लिम्स वहाँ आए थे, 9वीं सदी में, और 1921 में जब यहाँ पे दंगे होते हैं, 6 महीने तक 550 स्क्वायर किलोमीटर में हिंदुओं को काटा जाता है। वहाँ पे उनकी संख्या 60% है। कि हम अगर आज देखते हैं कि एक फ़िरोज़ 4 साल की बच्ची का रेप करता है और उसे कह दिया जाता है कि ही इज़ एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, और हम कहते हैं कि आतंकियों के केस लड़ने वाले जो हैं उनके लिए वकील खड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी सीधी सी ये बात होती है कि स्वामी श्रद्धानंद को जब मारा जाता है तब भी उनके लिए अब्दुल रशीद मारता है और आसिफ अली उनका केस लड़ता है, और जो है जब उसका जनाजा निकलता है फाइनली जब अब्दुल रशीद का, तो उसमें 50-60 हज़ार लोग आते हैं। 1923 में 3 किताबें निकलती हैं, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, सीता जी पे अभद्र और सब निकलता है, और वहाँ पर जो है वो मस्जिदों से बटती है। और जब हिंदू रिटेलिएट करके रंगीला रसूल निकालते हैं तो महाशय राजपाल को जो है पे केस चलाया जाता है, उन्हें हाई कोर्ट दोषमुक्त कर देती है, लेकिन उन्हें एक कारपेंटर आकर के छुरे से छलनी करके उनको मार डालता है। और गांधी जी वहाँ पर लिखते हैं कि जो है अगर आपको कोर्ट से इंसाफ ना मिले तो अपना इंसाफ अपने आप लीजिए। 1924 अगस्त में वो ये लिखते हैं। हिंदुओं का ये देख करके ब्रिटिश उसको हिंदू जीत जाते हैं और ब्रिटिश उनको फांसी पे चढ़ा देती है। उसको इल्म-दीन उसका नाम था। जब उसे फांसी पर लटकाया जाता है तो गांधी जी कहते हैं कि इट्स अ ब्लैक डे। तो आज भी गांधी और गांधी का नाम जपने वालों की कमी नहीं है। हमें इन सब चीज़ों की जागृति और ये जो है एहसास करना होगा, ये बोध कराना होगा अपने बच्चों को। कुछ 1-2 चीज़ें मैं बता के, जिसे आपने यहाँ पे डिस्कस किया है, सेम सेक्स मैरिजेस या जेंडर न्यूट्रल और ये सब जो हो रहा है, या एक आपने सुना कि बच्चा डिसाइड, वो कल्चर जिसमें ये कहा जाता है, मैं स्पेशली इस पे फोकस करूँगी। लड़का कह दे कि मैं लड़की जैसा फील करता हूँ, दाढ़ी रख ले, एक हार पहन ले और डांस करे, और एक लड़की जो है वो कहे मैं लड़का जैसा फील करती हूँ, मैं उससे ही शादी करूँगी, ये वो शास्त्रों के विरुद्ध है, कहीं भी है नहीं।
एनीवे दूसरा है बॉडी शेमिंग, जिसे कहते हैं आप 200 किलो के भी हो तो कोई फ़र्क नहीं, आपके साइज़ के कपड़े बनेंगे। अब आप ये सब देखिए कि इसके पीछे का कॉन्स्पिरेसी क्या है। जब आप अनहेल्दी होंगे, अनफिट होंगे, तो सर्जरीज, चाहे लड़की लड़का बनना चाहे, लड़का लड़की बनना चाहे, सर्जरीज, आप लिप इंजेक्शन और बॉडी के और शेप्स बनाने के लिए जो ये सब करेंगे, उससे उनकी सर्जरी को बूस्ट मिलता है, उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। आप जब 150 किलो के होकर के हार्ट अटैक या आपको 12 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो जाता है तो उनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जड़ों पे आघात होता है। इसलिए जो मैंने शुरू में कहा कि जो आज का यूथ है, अभी समय 50-50 कह सकते हैं कि उसे अभी भी संभाला जा सकता है, लेकिन आप बाहर अपने घर से निकल के देखिए, यहाँ हम सब एक विचार के हैं, लेकिन आप यहाँ से निकलते ही जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे कि नहीं, मैक्सिमम यूथ आपके विचार का नहीं है। तो या तो उसका विचार बदलिए या उसके आने वाली जनरेशन के ऊपर काम करिए, ताकि आने वाली जो आपकी जनरेशन्स हैं, अभी 10-20 साल यदि गए भी तो आने वाले जो वर्ष हैं और जो हमारा सपना है साकार हो सके कि धर्म जो है धरती पे है, कभी मिटा नहीं है, लेकिन हाथ पे हाथ धरने से बना रहेगा ऐसा भी नहीं है। जैसे 1400 वर्ष हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, वैसे आज हमें भी संघर्ष करना है, निडरता से खड़े रहना है। मेरा परिवार, मैं खोखर ट्राइब से आती हूँ, जो शुरू से गजनी और गौरी का सामना करता आया है, और वो सब जो है मुझे मिला है, और मैं उस पर अपने बच्चों को भी मैंने तैयार किया है, और हम काम कर रहे हैं। और निडरता से अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को छुई मुई भी मत बनाइए, उनको एकदम तैयार रखिए मेंटली और फिज़िकली किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि धर्म का बोध पहले करा दीजिए। धर्म का बोध यदि होगा, आधार अगर होगा तो वो भटक नहीं सकता, और आधार विहीन अगर होगा तो जो मैंने आपको केन्या की बात बताई वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।